के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, 1.5-2 साल तक किसान दिल्ली को घेरे बैठे रहे, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या करी। झुंझुनू के वो लोग, वो किसान जो इस नीतियों के खिलाफ थे, मुखर होकर अपनी बात को बोलते थे। अंत में केंद्र की सरकार को किसानों की डिमांड के सामने झुकना पड़ा और 3 काले कानून। देश जानना चाहता है कि राजस्थान की जनता किस करवट बैठेगी। इन विधानसभा चुनावों के परिणाम से आने वाले देश की राजनीति तय होने वाली है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह करें। 4.5 फुट बंद कमरों में बैठे रहे, अब चुनाव आ गया तो रथों पर बैठकर यात्रा निकल। से पूछना चाहता हूं, राजस्थान के लिए आपका विजन क्या है, रोड मैप क्या है? आप अगले 5 साल में प्रदेश को क्या देंगे? आलोचना करना, बेईमानी करना, लोगों को भड़काना, हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये तमाम बातें करते हैं और हमारे कांग्रेस के साथ राजस्थान के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही राज्य भर में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। जानकारी दे दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर के दिन होने जा रहे हैं और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राज्य भर में सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो चुके हैं और दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उनका दल किन किन विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए देखा जा सकता है। और इसी बीच कांग्रेस जो इस वक्त सत्ता में है, वह दावा कर रही है कि एक बार फिर से राज्य में सत्ता में रिपीट होगी कांग्रेस पार्टी। और इस दौरान लगातार मंच से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। एक बार फिर से सचिन पायलट ने हुंकार भरी है और मोदी सरकार को उन्होंने बेहद बड़ी चुनौती दे डाली है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम बात राजस्थान की में, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि किस तरीके से सचिन पायलट ने एक बार फिर से मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है या फिर यूं कहा जाए कि चुनौती दे दी है। क्योंकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट जो साफ तौर पर कई बार कह चुके हैं कि एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस ही आएगी और उनका सपना है कि परंपरा को तोड़ना है। क्योंकि राजस्थान में देखा गया है कि हर 5 साल बाद यहाँ पर परंपरा रंग लाती है। एक बार सत्ता में कांग्रेस तो एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है और उसी परंपरा को तोड़ना चाहते हैं पायलट। उनका कहना यही है कि इस बार भी कांग्रेस ही सत्ता में आएगी, रिपीट होगी। और ऐसे में यहाँ पर हाल ही में पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। बीते कुछ दिनों पहले ही वह दौसा जिले के सिकराय पहुंची थी, लेकिन अब वह झुंझुनू पहुंची हैं, जो सचिन पायलट के गढ़ माने जाते हैं। सचिन पायलट के गढ़ झुंझुनू के अराड़वता में वह पहुंची, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। लेकिन साफ तौर पर देखा गया कि सचिन पायलट को यहाँ पर काफी ज्यादा अहमियत मिली। सचिन पायलट ने सबसे पहले मंच पर हुंकार भरी और सचिन पायलट ने यहाँ पर प्रियंका गांधी का स्वागत किया। सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को एक बड़ी चुनौती दे डाली। क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, सुनिए जरा। हम सबके नेता आदरणीय प्रियंका जी, हमारे मुख्यमंत्री परम सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, रंधावा साहब और आज के कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय ओला साहब, हमारे प्रभारी काजी साहब, अमिता जी, राठौर साहब, जिले के तमाम विधायकगण, नितिन सिंह जी, चंदेलिया जी, राजकुमार जी, रीटा जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और इस भव्य कार्यक्रम में मौजूद सभी किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, मैं इस मौके पर सबसे पहले एक बार पुनः प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं झुंझुनू की इस पावन धरती पर। यह ऐतिहासिक जमीन है, शेखावती का यह मुख्यालय झुंझुनू। यहाँ जैसा ओला साहब ने कहा, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, सभी यहाँ लोग आए और एक जुड़ाव और एक संबंध इस परिवार से बना हुआ है। आज स्वर्गीय शीशराम ओला जी की मूर्ति का अनावरण प्रियंका जी के करकलमों से हुआ है। ये अपने आप में इतिहास में एक और कड़ी जुड़ गई है। हर पीढ़ी का संबंध लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
दोस्तों, आप सब जानते हो आज से 30 दिन के बाद राजस्थान की विधानसभा के चुनाव है। 25 नवंबर को वोट पड़ेंगे और प्रियंका गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है उसमें उनका समर्थन करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आप सब यहां पे आज मौजूद हैं। प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत करी है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, वो सभाएं कर रही है मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में, वो टोंक में आई थी, दौसा में आई थी, आज झुंझुनू में आई हैं। और भी सभाएं होंगी, राहुल जी की होंगी, प्रियंका जी की होंगी। लेकिन हम लोगों ने इन चारों पांचों विधानसभा क्षेत्रों में जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार मजबूत होती चली जा रही है। मैं आज हमारे पार्टी, हमारे परिवार से जो लोग नए जुड़े हैं, उन सबका स्वागत करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके आने से हमारी पार्टी को, कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा, दम मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 साल का कुशासन दिल्ली से चलाया है, उसके हम सब गवाह हैं। कोई वर्ग इन्होंने छोड़ा नहीं, मध्यम वर्ग हो, सैनिक हो, किसान हो, नौजवान हो, हर व्यक्ति को झांसे में लेकर लगातार उसके ऐसी नीतियों का निर्माण किया जिससे लोग परेशान रहे, पीड़ित रहे। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, 1.5-2 साल तक किसान दिल्ली को घेरे बैठे रहे, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या करी। झुंझुनू के वो लोग, वो किसान जो इस नीतियों के खिलाफ थे, मुखर होकर अपनी बात को बोलते थे। अंत में केंद्र की सरकार को किसानों की डिमांड के सामने झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हमेशा नौजवानों की बात रखी है। नौजवानों को ताकत देने का काम, राजनीति की अग्रिम पंक्ति पर खड़ा करने का काम इन सब लोगों ने किया है। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और साथियों, झुंझुनू में तो, शेखावटी में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, शेखावटी में जो ताकत और मदद कांग्रेस पार्टी को मिली थी, उसी के दम पर हम लोगों ने सरकार बनाई थी। इसीलिए आप लोगों का दायित्व बढ़ जाता है। आपस के मनमुटाव बढ़ाकर आज हमारा लक्ष्य दूसरा है। पूरा देश जानना चाहता है कि राजस्थान की जनता किस करवट बैठेगी। इन विधानसभा चुनावों के परिणाम से आने वाले देश की राजनीति तय होने वाली है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह करें। 4.5 सट बंद कमरों में बैठे रहे, अब चुनाव आ गया तो रथों पर बैठकर यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति राजस्थान में रही, सिर्फ आरोप लगाने की रही, उंगली उठाने की रही। आज तक मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, राजस्थान के लिए आपका विजन क्या है, रोड मैप क्या है? आप अगले 5 साल में प्रदेश को क्या देंगे? आलोचना करना, बेईमानी करना, लोगों को भड़काना, हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये तमाम बातें करते हैं। और हमारे कांग्रेस के साथी, हमने जो मैनिफेस्टो बनाया उसके आधार पर सरकार ने काम किया। खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इन बातों को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और आज जनता ने मन बना लिया कि 30 साल की जो परिपाटी प्रदेश में कायम हो गई थी, उसको तोड़ना है और 5 साल का जो मामला था उसको समाप्त कर सभी लोग भारी मतदान कर। और मैं तो उस मन से कहना चाहता हूं, ओला साहब, आपके यहां पे भाजपा ने उम्मीदवार दे दिए और पिछली बार जो जीत कांग्रेस पार्टी की हुई थी, उससे बड़ी जीत इस बार झुंझुनू से होने वाली है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। मैं आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि एक वोट कांग्रेस के निशान पर लगना चाहिए। ये हाथ का निशान कांग्रेस की पहचान है। और प्रियंका जी के आह्वान पर हम सब लोगों को पहले से ज्यादा बहुमत शेखावटी झुंझुनू से लेकर हम लोग आएंगे और कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाएंगे। मैं इस मौके पर पुनः प्रियंका जी का स्वागत करता हूं और आप सब लोग जो भारी तादाद में यहाँ पर आए, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, राम राम साहब। आपने सुना कि किस तरीके से सचिन पायलट यहाँ पर चुनौती देते हुए नजर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि किस तरह से आपने राजस्थान की आवाम से वादे किए लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया। दूसरी ही तरफ यहाँ पर वह दावे करते हुए नजर आए हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान तो है ही, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, इन राज्यों में कांग्रेस ही सत्ता में आएगी और 2024 को लेकर भी वह साफ तौर पर चुनौती
देते हुए नजर आए हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार राजस्थान में 200 विधानसभा सीट पर जीत कौन सी पार्टी हासिल करती है, क्योंकि पायलट साफ तौर पर कह चुके हैं कि अशोक गहलोत के साथ मिलकर वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मनमुटाव यहां पर खत्म हो चुका है। अब आने वाले दिनों में यही देखना बाकी होगा कि आखिरकार सचिन पायलट की जो मेहनत है वो कितना रंग लाती है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।